तो गाइस समर घोस्ट ये मूवी बहुत ही ज्यादा सैड एंड इमोशनली है। अगर आप एनिमे देखते हो तो आपने इस मूवी के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जिसे हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम तमोया होता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है किसी से मिलने। एंड वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम आओई होता है। वो लोग फिर मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम रियो होता है। एंड ये तीनों अपने लाइफ में पहली बार आमने सामने मिले होते हैं, नहीं तो इनकी बातें बस ऑनलाइन ही होती हैं। और फिर ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं एक समर घोस्ट को खोजने के लिए। समर घोस्ट वो घोस्ट होते हैं जो कि सिर्फ समर के वक्त ही निकलते हैं। तमोया को उस चीज के बारे में पता होता है एंड वो लड़की की बैक साइड से एक पिक्चर बनाता है और उन दोनों को दिखाता है और उन्हें ये भी बताता है कि जहाँ तक मुझे पता है यही लड़की समर घोस्ट है एंड इसकी मौत सुसाइड करने की वजह से हुई थी। और उस समर घोस्ट को अपने पास बुलाने के लिए एक अनजान जगह खोजने लगते हैं, जहाँ पर आयोई बताती है कि मुझे अभी याद आया कि मुझे भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जिस पर रियो कहता है कि तुम आओ या न आओ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। और वो दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं। देन फिर आओई भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। आओई फिर तमोया से पूछती है कि आखिर तुम घोस्ट को क्यों बुलाना चाहते हो तमोया, आखिर ये सब प्लान तो तुम्हारा ही था ना। इस पर तमोया कहता है कि मुझे आखिर क्या पता। और फिर तमोया का हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके टीचर उसके मार्क्स से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तमोया पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तमोया के टीचर उसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और फिर तमोया अपने घर पहुंचता है एंड अपना कवर्ड खोलता है जिस पर एक पेंटिंग बोर्ड रखा होता है। देन ये फ्लैशबैक वहीं पर खत्म हो जाता है और इन लोगों को अब एक शांत और खाली जगह मिल चुकी होती है। और वो लोग अपने साथ कई सारे फायर वर्क से लेकर आए होते हैं। वो मानते होते हैं कि फायर वर्क जलाने से उनके पास समर घोस्ट आ जाएगा। और वो लोग कई सारे फायर वर्क को यूज कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। एंड द एंड एक लास्ट फायर वर्क बचा होता है और वो लोग उसे भी यूज करने को सोचते हैं। देन वो लोग उसे भी यूज करते हैं। वो लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कि समर घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती एंड वो उनके पास नहीं आने वाली। और फिर तभी वहाँ पर वो समर घोस्ट आ जाती है जो कि एक लड़की होती है। तो मोया उससे पूछता है कि क्या आप ही एक समर घोस्ट हो, जिस पर वो समर घोस्ट कहती है कि बेशक मैं वही हूँ। एक मरे हुए इंसान से तुम लोग आखिर क्या जानना चाहते हो। और फिर तभी हम आओई का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो स्कूल में होती है एंड उसके एक भी दोस्त नहीं होते, यहाँ तक कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता होता। और एक दिन आओई जब स्कूल के टेरेस पर लंच करने जा रही होती है अकेले, तब वहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं एंड वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा हताश एंड हिच गई थी। तो वहाँ से सुसाइड करने की सोचती है एंड वो कूदने ही वाली होती है। और जो लोग उसे बुली कर रहे थे वही लोग उसे सुसाइड करने से रोक देते हैं। फिर वो घर में होती है एंड इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा इमोशनली हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, जहाँ पर आओई घोस्ट से पूछती है कि क्या भूत भी इंसानों की तरह मिलजुल कर रहते हैं, जिस पर घोस्ट बताती है कि नहीं, हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं। आओई कहती है कि ठीक है समझ गई, जिस पर घोस्ट कहती है कि कभी कभी साथ में रहना भी हमें डिसपॉइंट कर देता है। रियो और तमोया फिर उस फुलझड़ी को देखते हैं तो वो बीच में ही जलते हुए रुक चुकी होती है एंड वो जलते ही जा रही थी, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही होती। समर घोस्ट फिर आओई से कहती है कि सच बताओ, तुम्हारे साथ स्कूल में बहुत बुरा हुआ था ना, इसलिए तुम मरना चाहती हो। ये बात सुनकर आओई एकदम से ही शॉक हो जाती है। समर घोस्ट उसे बताती है कि मजे की बात तो ये है, मुझे केवल वही लोग देख सकते हैं जो कि मरना चाहते हैं। आओई फिर सोचती है कि क्या रियो और तमोया भी मेरी तरह मरना चाहते हैं, इसीलिए वो घोस्ट को देख सकते हैं क्या। तमोया फिर समर घोस्ट से कुछ पूछने ही वाला होता है तो फिर वो समर घोस्ट कहती है कि तुम मुझे अयाने कहकर पुकार सकते हो, मेरा नाम अयाने है। तमोया कहते है कि क्या घोस्ट बनने के बाद जिंदगी अच्छी हो जाती है, जिस पर अयाने कहती है कि क्या पता, मुझे तो एक अरसा हो गया किसी से बात करे हुए, मुझे तुम लोगों से बात कर कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर ये बताकर अयाने वहाँ से चली जाती है। तभी हम रियो के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास होता है एंड वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक बीमारी हो चुकी है जिसके कारण वो केवल 9 महीने तक ही जी सकता है। और वो डॉक्टर फिर उससे पूछते कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए, उन्हें इनके बारे में पता होना चाहिए। जिस पर रियो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई तकलीफ उठाए और मैं अपने लिए किसी को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं लाया। और फिर वो बास्केटबॉल मैदान में होता है, जहाँ पर उसका भाई आता है एंड वो अपने भाई को सारी बात बताता है कि मैं 9 महीने तक ही जिंदा रहूंगा और 9 महीने के बाद ही मेरी मौत हो जाएगी। एंड ये बात सुनकर उसका भाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। देन वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड उसे इस तरह से देख रियो फिर कहता है कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है, जहाँ फिर हम तमोया को देखते हैं एंड उसकी मॉम उसे बुला रही होती है। देन वो अपने मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा रिजल्ट तो काफी अच्छा आया है प्रोग्रेस रिपोर्ट में, लेकिन तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा वीक हैं। एंड ऐसे करते करते फिर काफी समय बीतता है और वो तीनों दोस्त
दोस्त बन जाते हैं। और फिर तमोया सभी को कॉन्फ्रेंस कॉल करता है जहाँ पर ओई बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, जिस पर तमोया कहता है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, जिस पर आयो कहती है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमने एक घोस्ट को देखा है। रियो कहता है कि तुम ठीक रहना, उसे अपने पास मत आने देना। तमोया फिर कहता है कि ठीक है, अब मैं घर पहुंच गया हूँ, अब मैं फोन रखता हूँ। लेकिन वो घर नहीं आया होता है एंड वो उसी जगह आया होता है जहाँ पर वो समर घोस्ट उसे मिली होती है और वो फायरवर्क का यूज करता है, जहाँ पर अयाने उससे फिर से मिलने आ जाती है। अयाने कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे दिल के अंदर काफी सारे सवाल हैं जो तुम मुझसे जानना चाहते हो। मैंने सही कहा ना, वैसे भी तुम आखिर जिंदा क्यों हो? जिस पर तमोया कहता है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि मैं जिंदा भी हूँ, इसीलिए मैं आजकल सुसाइड करने के बारे में सोच रहा हूँ। अयाने कहती है कि क्योंकि तुम अंदर से मरे हो, बाहर से नहीं। वैसे भी तुम आगे क्या करना चाहते हो? तमोया कहता है कि मुझे पता नहीं, क्या मैं मरने के बाद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या एटलीस्ट मैं मरने के बाद क्या मैं खुश रह सकता हूँ? अयाने कहती है कि इन सब चीजों को समझने के लिए एक ही रास्ता है, तुम अपने सेल को तोड़ो और उड़ो। अयाने फिर तमोया के हाथ पकड़ के उसकी आत्मा को खींच देती है एंड उसकी बॉडी वहीं पर होती है और उसे अपने साथ पकड़ के आसमान में ले जाती है। अयाने तमोया को कहती है कि तुम्हारा शरीर तो नीचे है, लेकिन तुम अब एक पंछी की तरह आजाद हो चुके हो। अयाने फिर तमोया को ऊपर से छोड़ देती है, जिससे तमोया काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है और वो जैसे ही जमीन से टकराता है वो एक समुद्र के अंदर पहुंच जाता है। अयाने फिर उसके पास आती है एंड उससे कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी कि ऊपर से गिरने के बाद तुम कैसा रिएक्ट करते हो। तमोया कहता है कि क्या तुम पागल हो? जिस पर अयाने कहते है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। अयाने फिर तमोया को कहती है कि अच्छे गहराई से सोचो, तुम जहाँ जाना चाहते हो उसके बारे में सोचो, वो तुम्हें वहाँ पर लेकर जाएगी। तमोया फिर अयाने के साथ एक पेंटिंग आर्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं क्योंकि तमोया को बहुत ही ज्यादा पेंटिंग पसंद होती है। अयाने उससे कहती है कि तुम इस मौके को मत छोड़ना, तुम्हें पेंटिंग को देखने बनाने से कोई भी अभी नहीं रोक सकता। तमोया फिर उस समय का अच्छे से यूज करता है एंड उन पेंटिंग को देखता है, घूरता है और उन्हें अच्छे से एंजॉय करता है। और फिर वो लोग शहर के बाहर एक खंबे के ऊपर चढ़कर बैठे होते हैं। तमोया फिर अयाने से पूछता है कि आखिर मैं तुमसे एक बात पूछूं? जिस पर अयाने कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिस पर तमोया कहता है कि तुमने आखिर सुसाइड क्यों किया? अयाने फिर तमोया को कहती है कि तुमने शायद गलत समझ लिया, मैंने सुसाइड नहीं किया था, मेरा खून किया गया था। ये बात सुनकर तमोया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अयाने फिर तमोया को अपने साथ अपने घर लेकर आती है जहाँ वो पहले रहती होती है, जहाँ पर अयाने की मॉम होती है एंड वो अयाने का वेट कर रही थी क्योंकि अयाने 3 साल पहले घर से लड़कर चली गई थी एंड उसकी मॉम अयाने का आज भी वेट कर रही थी क्योंकि उसको नहीं पता था कि अयाने की मौत हो चुकी है। अयाने बताती है कि उस झगड़े के बाद जब मैं घर के बाहर गई और रोड क्रॉस कर रही थी तभी एक गाड़ी आकर मुझसे टकरा गई, लेकिन मुझे फिर भी कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उस ड्राइवर को लगा कि मैं मर चुकी हूँ और वो इस केस में नहीं फंसना चाहता था, तो वो मुझे सूटकेस में पैक कर कहीं दफना दिया है। लेकिन मैं वहाँ पर फिर भी जिंदा थी और घुट घुट कर मर गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर उसने मुझे कहाँ दफनाया है एंड मेरी बॉडी आखिर कहाँ पर है। और मेरी माँ मेरे लौटने का आज भी इंतजार कर रही है। जिस पर फिर तमोया कहता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी को कहाँ रखा गया था एंड वो बताती है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी बॉडी मुझे नहीं मिली। मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, घूमना, प्यार करना, और मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर को देखकर बहुत ही ज्यादा जलती हूँ। तमोया कहता है कि ये भी बहुत अच्छा है, तुम्हें कहीं भी जाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, न पैसे, न खर्चे, न कुछ भी। जिस पर अयाने कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है और उसे ये भी बताती है कि अगर तुम मेरी बॉडी को खोजने में मदद करो तो मैं शायद कामयाब भी हो सकती हूँ। मैंने इसलिए हार मान ली थी क्योंकि मैं भूत बनने के बाद ये सब कर ही नहीं सकती। अयाने फिर कहती है कि ठीक है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बस ये खुश करना चाहती थी, मैंने अभी अभी जो भी बातें कही वो सब सारी भूल जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है एंड फिर उन तीनों का दिन ऐसे ही बीतने लगता है जहाँ पर वो लोग अपना अपना काम करते होते हैं। देन फिर तमोया फिर उसी पेंटिंग आर्ट गैलरी में आया होता है एंड वो जैसे ही निकल रहा होता है उसकी मॉम उसे देख लेती है। तमोया की मॉम नहीं चाहती थी कि वो एक पेंटर बने और उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है एंड कहती कि तुम्हारे सेमेस्टर चालू होने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। और फिर तमोया नाराज होकर एंड गाड़ी से उतरकर वहाँ से चला जाता है और वो अयाने के साथ होता है जहाँ पर वो दोनों मिलकर अयाने की बॉडी खोज रहे होते हैं, लेकिन आज भी उन्हें अयाने की बॉडी नहीं मिलती। अयाने कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे एक डेट की तरह ही समझना। तमोया बताता है कि इस महीने मेरे एंट्रेंस एग्जाम होने
होने वाले हैं। ये बात सुनकर अयाने कहती है कि ठीक है, अब हमें मेरी बॉडी ढूंढने की खोज यहीं पर बंद करनी होगी। तुम्हें इसके अलावा भी कई सारे इम्पोर्टेंट काम होंगे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ध्यान उससे हटे। तमोया कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरा कल इंतजार करना, हम कल फिर से बॉडी खोजेंगे। अगले दिन फिर तमोया रियो और आओई को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और उन्हें बताता है कि मैं अयाने की बॉडी खोज रहा हूँ और मुझे तुम्हारी उसमें मदद चाहिए। ये बात सुनकर थोड़ी दोनों हैरान हो जाते हैं। रियो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, तुम मुझसे जरूर मिलने जाते हो ना। एंड फिर रियो वहाँ से जाने लगता है और फिर तभी तमोया रियो को बताता है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था और मैंने अगर उसकी मदद नहीं की तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर रिग्रेट करता रहूंगा। एंड ये बात भी सुनकर रियो नहीं मानता एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर तमोया अयाने के पास आता है एंड अयाने पूछती है कि क्या कुछ हुआ, जिस पर तमोया कहता है कि नहीं, चलो हम दोनों ही मिलकर तुम्हारी बॉडी को खोजते हैं। आओई रियो को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है एंड रियो उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे आगे पता है कि क्या होने वाला है। और रियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड सैड हो जाता है। आओई फिर रियो के पास आती है एंड कहती है कि तुम्हें भली ये एक्टिंग लगे, लेकिन जब मैं उस स्कूल में होती हूँ तो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। बेशक तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में उनके लिए उनकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। वहीं तमोया फायरवर्क का यूज करके उसकी बॉडी को बार बार खोजने की कोशिश कर रहा होता है और उसके सारे फायरवर्क से खत्म हो जाते हैं और फायरवर्क खत्म होने के कारण वो अयाने को भी नहीं देख सकता था। तमोया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, अपने आप में रिग्रेट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रियो पहुँच जाता है कई सारे फायरवर्क को लेकर। रियो भी अयाने की बॉडी खोजने के लिए मान जाता है। तमोया रियो से सॉरी बोलता है कि मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में नहीं। और फिर वो चारों मिलकर उसकी बॉडी को खोजने लगते हैं एंड बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। वो कई जगह जाते हैं, सर्च करते हैं। अयाने फिर तमोया से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी काफी मदद की। तमोया कहता है कि अब हम 4 लोग हैं, इसलिए अब हमें आसानी होगी। अयाने कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, दोस्तों का होना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और फिर तभी उनके पास आओई आती है एंड कहती है कि चलो, मुझे लगता है वो सूटकेस मिल गया जिसमें अयाने की बॉडी है। और फिर वो लोग जमीन के नीचे जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर। अयाने जैसे ही उस सूटकेस को छूती है उसे पता चल जाता है कि हाँ, ये मेरी ही बॉडी है। जिस पर फिर आओई तमोया से कह रही होती है कि क्या उसकी बॉडी मिलने के बाद वो गायब हो जाएगी, ये काफी ज्यादा दुख भरा होगा। एंड फिर तमोया एंड अनाया नीचे साथ में होते हैं, जहाँ पर तमोया कहता है कि क्या आप अब गायब हो जाओगे, जिस पर अयाने कहती है कि मुझे लगता तो यही है, लेकिन मैं अपना बचा हुआ समय यहीं पर बिताना चाहती हूँ। तमोया जमीन के जैसे ही बाहर आता है, अयाने उसे कहती है कि तुम एक लंबी जिंदगी बिताना, ना कि सुसाइड करना। मुझे डर है कि मरने से पहले ही तुमने मेरे साथ मरने का कई सारे एहसासों का मजा लिया है, तो तुम्हें कहीं ऐसा न लगने लगे कि मरने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है। तुम्हें मैंने अपने प्रॉब्लम में घसीट लिया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और अब मैं जाने वाली हूँ, इसलिए तुम अब मुझे मिस मत करना। तमोया कहता है कि मैं बस आपको अभी ढूंढना चाहता हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। और फिर वो लोग जमीन के ऊपर आते ही उसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रियो की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसका समय आने लगता है। तो वो कहता है कि तुम आगे जाके उसकी बॉडी को देखो, तुम मेरी चिंता मत करो। और फिर आओई एंड तमोया उसकी बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें वो जगह मिल जाती है, लेकिन चारों तरफ जालियां लगी होती हैं। देन फिर वो जाली को कैसे न कैसे करके क्रॉस करते हैं एंड अंदर पहुंच जाते हैं। और फिर तमोया वहां से उसकी मिट्टी को हटाने लगता है एंड तमोया जैसे उसके सूटकेस को छूता है, वो अयाने के साथ मौत की दुनिया में पहुंच जाता है। अयाने फिर उसे अपने साथ कई जगह लेकर जाती है एंड कहती है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा। तमोया रियल दुनिया में अपने होश को खो चुका होता है। तभी वहाँ पर रियो पहुँचता है एंड कहता है कि क्या तुम यही करना चाहते थे, चलो उठो और अपना काम करो। और एकदम से तमोया को याद आता है एंड वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, जिस पर अयाने कहती है कि तुम आखिर उस दुनिया में क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गम है, तुम्हें हर पल दुख ही दुख मिलेगा, तुम यहीं पर रहो। लेकिन तमोया कहता है कि नहीं, मुझे बाहर जाना है और अयाने चैन की बॉडी को खोजना है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर अयाना नहीं बल्कि तमोया का ही एक दूसरी पर्सनैलिटी होती है, जिसे वो मौत की दुनिया में अयाने समझता होता है, लेकिन होश उसे अब आ चुका होता है, तो वो अपने रियल दुनिया में आ जाता है। अयाने के सूटकेस को वहाँ से निकाल लेता है एंड वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें अयाने की बॉडी होती है। इस चीज से तमोया को काफी ज्यादा दुख पहुँचता है। अयाने फिर तमोया को गले लगा लेती है और अब अयाने की भी आत्मा को शांति मिल जाती है एंड वो भी इस दुनिया को अब छोड़कर चली जाती है। अगले दिन तमोया अयाने की मॉम के घर के बाहर उसकी एक निशानी छोड़ देता है, जिसे पाकर उसकी मॉम काफी इमोशनल हो जाती हैं। और फिर ऐसे करते करते उन्हें काफी समय बीत जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो फायरवर्क का फिर से यूज करते हैं
हैं और वहीं पर वो तीनों लोग होते हैं और वो अपनी लाइफ के बीते चीजों के बारे में शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पर अपनी मॉम को समझा लेता है कि मुझे पढ़ाई नहीं बल्कि पेंटिंग करना है और जो उसे लाइफ में करना होता है वो कर रहा होता है। आओई भी कहती है कि एक झटके से ही सब कुछ तो ठीक नहीं हो चुका, लेकिन मैं अब धीरे धीरे अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तमोया कहता है कि मैं अपने लाइफ में एक अच्छा पेंटर बनना चाहता हूँ और मैं बन के रहूंगा। और फिर रियो कहता है कि अच्छा है, तुम एक लंबी जिंदगी जीना और मैं तुम्हें अब अच्छे से गुड बाय बोल सकता हूँ। और फिर तभी हम रियो का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है एंड उसकी मौत हो जाती है। एंड तमोया एंड आओई फायरवर्क का यूज करके रियो से ही मिलने आए होते हैं, क्योंकि रियो अब मर चुका होता है। जहाँ रियो तमोया एंड आओई को मोटिवेट करता है एंड उनसे कहता है कि तुम एक अच्छी लाइफ जीना। और अब रियो की भी आत्मा को शांति मिल जाती है एंड वो भी ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। रियो की मौत के कारण तमोया एंड आओई को बहुत ही ज्यादा दुख होता है एंड रियो के जाने के बाद आओई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, इसकी एंडिंग तो सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। और आप सभी को ये मूवी कैसी लगी, इसकी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग मूवी या सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।